हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2.2 पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, जहां n विषम संख्याओं की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर सब विषम संख्या दिया हुआ है, तो ये विषम संख्याओं की संख्या को गिन लेंगे और उसका वर्ग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए विषम संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 5 का वर्ग का मतलब कि 5 दो बार लिखेंगे, तो 5 गुना 5 अर्थात 5 पचे 25। तो पहला का आंसर कितना होगा? 25। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो देखेंगे विषम संख्याओं की संख्या कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 7। विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? 7 है। और क्या करेंगे? 7 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 7 का वर्ग का मतलब कि 7 दो बार लिखेंगे, तो 7 गुना 7 7 सत्ते 49। तो दूसरा का आंसर कितना हो जाएगा? 49। ये सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 49। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। तो चलिए विषम संख्याओं की संख्या को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 11। ठीक है, और फिर 11 के पावर 2 कर देंगे। ठीक है, अर्थात 11 के पावर स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे कि 11 गुना 11 दो बार लिखेंगे। ठीक है, अब 11 गुना 11 करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है लिखिए। जो दिया हुआ संख्या है इनके बीच कितनी प्राकृत संख्या है निकालना है। तो चलिए फर्स्ट पर 43 और 44, इनके वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है निकालते हैं। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, 43 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 43 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर 44 है तो 44 का वर्ग चढ़ा देंगे। ठीक है, और दोनों के बीच प्राकृत संख्या निकालना है कितनी है। तो इसके लिए देखिए याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं n² एवं n+1 का होल स्क्वायर के बीच 2n संख्याएं होती है। 2n संख्याएं होती है, जहाँ n वर्ग संख्याओं में छोटी वर्ग संख्या का संख्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं 43 और 44 के वर्गों के बीच प्राकृत संख्या। तो 43 का वर्ग कर देना है और 44 का वर्ग कर देना है। इसमें छोटी वर्ग किसका है? छोटी संख्या 43 43। इसमें 43 जो है छोटी है, तो यहाँ पर n क्या ले लेना है? 43 यानी 43 ले लेना है। ठीक है, और इसके बीच प्राकृत संख्या कितनी होती है? 2n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2n सूत्र अप्लाई करेंगे, और 2 हम मल्टीप्लाई n = 43 लिए हैं, तो यहाँ 43 कर देंगे। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8 यानी 86 यानी 86। ठीक है, 43 और 44 के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? तो 86 है। तो इस प्रकार पहला का आंसर क्या हो जाएगा? 86। उसी प्रकार दूसरा पर चलिए, 14 और 15 के बीच
कितनी प्राकृत संख्या वर्गों के बीच। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर n इक्वल टू छोटी संख्या 14 ले लेंगे। ठीक है, और इसमें सूत्र अप्लाई करेंगे 2n। 2n जो है प्राकृत संख्या होती है दो वर्गों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि 2 और गुना 14 कर देंगे, तो 14 दूना 28। ठीक है, तो 14 का होल स्क्वायर और 15 का होल स्क्वायर, ये दो वर्गों के बीच में कितनी प्राकृत संख्या आएगी, तो 28। ठीक है, तो दूसरा का उत्तर क्या हो जाएगा, 28। चलिए तीसरा पर चलते हैं, 34 और 35। तो इसके वर्गों के बीच कह रहा है, तो 34 का होल स्क्वायर और 35 का होल स्क्वायर। इसमें 34 को n मान लेंगे, तो n इक्वल टू क्या करेंगे 34, इसलिए इसमें 2n गुना कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई n इक्वल टू 34, अर्थात गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 3 दूना 6। ठीक है, तो 34 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर यानी कि वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या आ गया, 68। ठीक है, तो पहला का उत्तर हो गया 86, दूसरा का 28 और तीसरा का क्या आ गया 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में इसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला है 23 का स्क्वायर, अर्थात 23 का स्क्वायर का मतलब कि 23 गुना 23, इसको 2 बार पहले गुना करेंगे, तो चलिए गुना करते हैं, 3 तरीके 9, 3 दूना 6। ठीक है, एक अंक छोड़ते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, जोड़िए 9 के 9, 6 6 12 के 2 एक हासिल, 4 अब 1 5, 529 हुआ। 529 को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब कि 529 में 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 264.5 आया। ठीक है, अब 264.5 आया तो पहला क्रमागत क्या ले लेंगे 264। ठीक है, और 264 के बाद आता है 265, तो पहला क्रम संख्या ले लेना है 264 और उसके बाद 264 के बाद 200 क्रम में आ जाएगा 65। ठीक है, 264 और 265 को जोड़ेंगे तो 529 होगा। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में क्या हुआ 264 और 265, तो आंसर में क्या हो जाएगा 264 और 265, ये दो क्रमागत योग के रूप में हुआ। ठीक है, चलिए सेकंड पर चलते हैं, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर का मतलब कि 15 दो बार लिखेंगे, 15 गुना 15, गुना करने पर इसका आएगा 225। अब 225 को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिख देना है, तो इसके लिए कैसे करेंगे कि 225 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो पहले पहला क्रम निकालते हैं, काटिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0.5, तो इसमें से क्या ले लेना है पहला क्रम 112, 112 के बाद 13 आता है, तो अगला क्रम ले लेना है 113, 112 प्लस 113 जोड़ेंगे तो 225 होगा, अतः दो क्रमागत हो गया 112 प्लस 113, तो आंसर में क्या हो जाएगा 112 और 113, ये दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में हुआ। ठीक है, थर्ड है 19 का स्क्वायर, अर्थात 19 का स्क्वायर का मतलब कि 19 गुना 19 दो बार करेंगे और 19 गुना 19 करने पर 361 आएगा। अब क्या करेंगे कि दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में इसको लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे 361 में 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए, 18 दूना 36, 180 दूना 360 और 0.5,
तो इसमें से क्या करना है, पहला क्रम ले लेना है 180, ठीक है। हाँ, 180.5 के बाद 180 81 आता है, तो पहला क्रम 180 और दूसरा क्रम हो जाएगा 180 के बाद 181। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 361, अर्थात 19 का स्क्वायर, 19 के वर्ग का 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में क्या हुआ, तो 180 और 181, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हुआ।